नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं द्विपद प्रमेय का अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट है किसी द्विपद के विस्तार में महत्तम पद। यहाँ पर विस्तार का मतलब है, यहाँ पर आपको समझना है प्रसार। इसके प्रसार करेंगे तब इसमें एक महत्तम पद होगा, वो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो क्या है, 1 + -ax की घात n के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट यानी 3 जो इसके जो विधि है आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें एक सूत्र याद होना चाहिए जिसमें हम m का मान निकालेंगे। m का मान कैसे निकालेंगे ये देखना है आपको। तो ax हमें द्वितीय पद लेना है, ये फर्स्ट पद है और ये है द्वितीय पद। तो आपको यहाँ पर ax द्वितीय पद लेना है और यहाँ पर n जो द्विपद प्रमेय हमें दी हुई है उसकी जो घात है n वो हम यहाँ पर लेंगे और सेम ही ax + 1 का इसमें भाग देंगे तो इसका मान निकलेगा। m का मान हमेशा ही क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए वो मैं थोड़ा आगे बताऊँगा अभी। दूसरा देखो पॉइंट क्या है, यदि m पूर्णांक है, m क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 0, 1, तो इस प्रकार कोई भी संख्या माइनस में भी हो, यहाँ पर इसका मान प्लस हो या माइनस हो, तो हमें कौन सा सूत्र ध्यान में रखना है? ये सूत्र ध्यान रखना है, यानी Tm और दूसरा Tm+1। पूर्णांक में हो तो हमें 2 ध्यान रखने होंगे, यानी हमें 2 पद ज्ञात करने होंगे। किसके? इससे जो x 1 + ax की घात n के विस्तार जो हमें ज्ञात करना है, तो इसके हमें 2 पद ज्ञात करने होंगे, एक तो Tm और एक Tm+1। इसका तीसरा देखो क्या है, यदि पूर्णांक नहीं हो, यदि पूर्णांक नहीं हो यानी या तो दशमलव संख्या आ जाए या आ जाए भिन्नात्मक संख्याएं, तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे? इसका मान निकालेंगे हम Tm+1। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है GIF, मतलब महत्तम पूर्णांक। इसका मान कैसे निकालते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इसका मान और इसका मान बराबर हो, ये है जरूरी नहीं है भी। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोलेंगे। इसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर -अनंत से लेकर हमारे पास अनंत तक की कोई संख्या है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, इस प्रकार यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। तो अब देखो, यदि m का मान देखिए मेरे पास आया 1/2। m का मान क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये 1/2 0 और 1 के मध्य आएगा। तो हमें यदि कोई भी संख्या मान लीजिए i है और m का मान i से थोड़ा ही छोटा है, थोड़ा छोटा मतलब यदि m का मान लीजिए 0.09999 है, यानी 1 से कम है, क्या है? 1 से कम है, तो हमें हमेशा ही इसके जो दाईं तरफ है उस वाली संख्या लेनी है। यानी अगर यहाँ पर m का मान 0 से 1 के मध्य आता है तो हमें m का मान मतलब इस पूरे का मान हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। यदि मान आता है 2.5 तो हम इसका मान लेंगे 2। किसका? इस 2.5 का मान होगा 2। क्या मान होगा? 2 होगा। यदि हम यहाँ पर लेते हैं -1.5 तो इसका मान होगा -2, क्योंकि 1.5 यहीं कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1.5 है, तो इसके दाईं तरफ वाला हमें फंक्शन लेना होता है हमेशा। तो ये देख लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए 3.1 और ये GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर होता है 3.999 की तरफ। दोनों बराबर होते हैं क्योंकि इन दोनों का मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि m का मान पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है मतलब दशमलव संख्या आ रही है,
तो इसके लिए हमें m का मान जो लेना होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन में लेना होता है, जो कि इसका मान इस प्रकार होता है। और इसमें एक जोड़ने के बाद हम इस पूरे पद को ज्ञात करते हैं। तो ये आप थोड़ा उतार लीजिए। तो हम इसे समझे तो 2 प्रश्न ले रहे हैं। पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि x बराबर 1/3 हो तब 1 + x3 में महत्तम पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? महत्तम पद ज्ञात करना है हमें। तो महत्तम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पहले हम ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करने का सूत्र है ax प्लस में n + 1 बटा में क्या है ax प्लस में 1, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के बाद हम ये देखेंगे भी m का मान पूर्णांक है या नहीं। m का मान यदि पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, m और m + 1 ज्ञात करेंगे। अगर पूर्णांक नहीं है तो हम याद करेंगे m + 1। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो हम याद करते हैं x का मान कितना है 1/3 और n का मान 3 है। तो अब क्या है ax बराबर कितना दिया हुआ है 1/3, क्योंकि ये द्वितीय पद का मान हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है, ये द्वितीय पद होता है। तो 1/3 और n बराबर है 3। तो अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे। तो m बराबर कितना हो गया? m बराबर हो गया 1/3 n + 1, 3 प्लस में 1 बटा में 3, सॉरी 1/3 प्लस में 1, ये हो गया। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखो क्या होगा 4/3 और ये भी 4/3, ये आ गया मोड। 4/3 से 4/3 गया, बचा कितना 1, यानी m का मान कितना आ गया? m का मान हमारे पास आ गया 1। और 1 क्या है? 1 है पूर्णांक संख्या। तो इसके 2 होंगे महत्तम पद 2 होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा m यानी 1, m मतलब 1, और एक होगा m + 1 यानी 2। एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो इसमें महत्तम पद कितने हैं? 2 पद। कौन कौन सी है? t1 और t2 है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें x का मान दिया 2/3, तो इसके मान रखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 2/3 की घात 9। इसमें ax का मान कितना है? 2/3 है। तो अब हम m का मान ज्ञात करते हैं। ax का मान कितना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बराबर हो गया 2/3 n + 1, n का मान है यहाँ पर 9, तो 9 प्लस में 1 बटा में 2/3 प्लस में 1। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया? m बराबर 20/3 और ये हो गया 5/3, 3 से 3 गया, बचा कितना m का मान? 9 और 1 10, 20/3, 5/3, 500 के 20। m का मान कितना आ गया? यहाँ पर m का मान आ गया 4। तो इसके पद कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 4 और एक होगा 5। तो इसके 2 महत्तम पूर्णांक होंगे। तो आप इसको उतार लो। जैसे 1 प्लस में 1/6 ले लिया मैंने। इसकी घात क्या करते हैं? इसकी घात 49 कर देते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें हमें महत्तम पद ज्ञात करना होगा। महत्तम पद, तो इसके लिए हमें क्या करना है? m का मान निकालना होगा। x का मान कितना है? 6 और n का मान कितना है? 49 है। जब हम m का मान निकालेंगे तो देखिए 1/6 प्लस में 49 प्लस में 1 जिसके गुणा में है बटा में 1/6 प्लस 1। जब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो गया? 50/6 भाग ये कितना हो गया? 7/6। 6 से 6 गया, बचा कितना m का मान? यहाँ पर m का मान आ गया 50/7। अब देखिए ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? t का मान किससे ज्ञात करते हैं? t का मान ज्ञात करते हैं इससे, t/GIFM + 1, इससे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको मैं आगे हल करूँगा तो कितना आएगा? 749, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 कुछ आएगा इस प्रकार।
तो इसका मान 7.1 होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे m का मान 7.1 मान ले प्लस में 1। 7.1 का मान कितना होगा, क्योंकि हम इधर वाली संख्या लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो t 7 प्लस में 1 यानी t का मान कितना गया 8। यहाँ पर महत्तम पद कौन सा है, t 8 यहाँ पर महत्तम पद है, तो ये आप उतार लो। देखिए हमारा अगला तो पॉइंट है वो क्या है, जब द्विपद प्रमेय की घात या तो ऋणात्मक हो या क्या हो, भिन्न हो। यानी हम पीछे जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, जो n का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। कौन सी, धनात्मक में संख्या होती है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होके या तो माइनस ऋणात्मक संख्या हो या फिर भिन्न रूप में हो, तो हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये 2 पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। कोई प्रमेय हमें दी हुई है, मान लीजिए क्या है, 1 प्लस में x है की घात मान लीजिए n है, किस में, माइनस में, n का मान किस में, माइनस में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है प्रमेय का जो प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ही प्रथम पद 1 होना चाहिए। और दूसरी बात हमें यहाँ कौन सी बात ध्यान में रखनी है, जो दूसरे पद का मान है संख्यात्मक मान, यानी इसका जो संख्यात्मक मान निकालेंगे हम, तो उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। किसका मान, द्वितीय जो पद है उसका मान हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, संख्यात्मक मान। तो इसका एक बड़ा फॉर्मूला है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। जो इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, जब n की घात कोई भी हो तो हमें कोई भी पद ज्ञात करने के लिए या प्रसार करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग पीछे करते हैं, लेकिन ये व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप है। तो क्या है, t r+1 यानी r+1वां पद हमें ज्ञात करना होगा। तो हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर होता है हमेशा n का फैक्टोरियल खोलेंगे, n का फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या होगा, n-1 गुणा में n-2 गुणा में n-3, इस प्रकार n-r तक खोलेंगे। बट्टा में क्या होगा, फैक्टोरियल r, यानी r का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। उसके बाद यहाँ पर फैक्टोरियल r है, तो यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। यहाँ पर हमें r+1वां पद ज्ञात करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बट्टा में क्या होगा, फैक्टोरियल r, और घात भी क्या होगी, फैक्टोरियल r होगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार के मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि यहाँ पर n का मान क्या हो, माइनस में हो, n का मान क्या हो, माइनस में हो, तब हमें पता होना चाहिए b-NCR कभी संभव नहीं होता। क्या नहीं होता, संभव नहीं होता, यानी विद्यमान नहीं होता, विद्यमान नहीं होता। इसलिए हम इसको व्यापक रूप से खोल लेते हैं। तो इसका जो पूर्णतः सूत्र है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर है t r+1 बराबर n-1 n-2, इस प्रकार चलते हुए n-r। यहाँ पर यदि r है तो हमें यहाँ पर r लेना है, उसके बाद फैक्टोरियल r, और x की घात क्या हो जाएगी, r। ये बात हमें ध्यान रखनी है और ये सूत्र हमेशा याद होना चाहिए। किस लिए, जब n की घात कोई भी संख्या हो हमें दी हो, तो इस पर आधारित मैं आपको भी एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना है, 1/2, और n का मान 1/2 है, और कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें चौथा पद ज्ञात करना है, यानी r+1वां कौन सा है, चौथा पद है, यानी r का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर चौथा पद का मतलब होता है t4, और t4 का मतलब होता है, मैं लिख सकता हूँ 3+1। तो हमें r का मान कितना है, 3 है, तो उस सूत्र से करेंगे। सूत्र क्या है, t r+1 बराबर, यदि n-1 n-2, इस प्रकार यहाँ पर r है तो n-r तक, बटा में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r हो जाएगा, और इसके गुणा में क्या हो जाएगा, x की घात r हो जाएगा। इससे में यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, t3+1 n का मान कितना है, n का मान 1/2 है, और यहाँ पर देखो r का मान दिया हुआ 3, तो हम n को 3 तक खोलेंगे, 3 तक खोलेंगे मतलब 1
2 और 3 पद तक खोलेंगे, 1 2 और 3 पद तक खोलेंगे तब n, n मतलब 1/2, फिर 1/2 -1, फिर 1/2 -2 बटा में क्या हो जाएगा 1/2 का, सॉरी यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और x यहाँ पर कितना है 2x है, तो मैं करूँगा 2x की घात हो जाएगी 1/2, सॉरी यहाँ पर r होता है तो 3 हो जाएगा, 2x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 1/2 -1 में से आधा गया तो बचा -आधा, और 2 में से आधा गया तो बचा 3/2, और 3/2 किस में माइनस में है क्योंकि 2 माइनस में है, और बटा में कितना है 6, यानी 3 गुना में 2, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा में क्या है 2x की घात 3 है। जब आगे हल करेंगे तो देखो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, बचा कितना 3/8, 3/8 नीचे बट्टा में लेंगे तो क्या होगा 3 गुणा में 2 गुणा में 8, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 x की क्यूब, 8 से 8 गया, 3 से 3 गया, बचा कितना x क्यूब बटा में 2, इसका आंसर आ जाएगा। यानी 1 प्लस में 2x की घात 1/2 का जो चौथा पद है वो क्या है x की क्यूब बटा 2 है इसका चौथा पद। तो ये जो टॉपिक है हमारा द्विपद प्रमेय ये पूरा हो गया। इसमें 1-2 पॉइंट छोटे छोटे और है वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, और साथ में क्या है इससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैं JPH यानी SR छिन्नी जी की जो बुक है उसमें से मैं आपको करवाऊंगा। तो मिलती है इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।